जी दुबई या यूएई की प्रॉपर्टी और पाकिस्तान की अगर हम प्रॉपर्टी कंपेयर करें तो एज अ कैपिटल गेन पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन ज़्यादा है, लेकिन शर्त ये हो कि वो प्रॉपर्टी अच्छी हो। मैं आपको बड़ी छोटी मिसाल देता हूँ। अगर आपने 4 साल पहले दुबई में एक फ्लैट लिया है तो उस पर आपको रिटर्न उतना नहीं है जितना पाकिस्तान के अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल सिंपल मिसाल, अगर आपने 4 साल पहले, दुबई में ज़्यादातर फ्लैट्स होते हैं, अगर 4 से 5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट लिया, आज पाकिस्तानी वैल्यू है, डॉलर की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर गया है, रियल वैल्यू उसकी ऊपर नहीं उतनी नहीं जाती जितनी पाकिस्तान में। मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसी 4 साल पहले अगर आपने बैरिया टाउन पिंडी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में 1 कनाल कमर्शियल लिया होता तो वो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का था और 3 साल की किस्तों पे था। इस टाइम बैरिया का जो डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल है वो 20 करोड़ रुपए का है, तो 4 करोड़ कहाँ और 20 करोड़ कहाँ। सो पूरी दुनिया के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें पाकिस्तान ऐसा एक मुल्क है जिसके अंदर वैल्यू अप्रिसिएशन ज़्यादा है एज अ कैपिटल गेन। रेंट यहाँ पे कम है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो रेंट कम होता है। यहाँ पे दुबई में रेंट वगैरह ज़्यादा है, लेकिन यूएई, दुबई, शारजा के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी का पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान की जो रियल प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, हमने को 200-400 कनाल ज़मीन हमने आज से 3 साल पहले ख़रीदी थी 7.5 लाख रुपये कनाल की। राइट नाउ वो हमें 25 लाख रुपये कनाल की ज़मीन ऑफ़र मिलती है। हालांकि हमने प्रोजेक्ट किया और उसको आगे निकाल दिया, लेकिन इस टाइम वो सिर्फ ज़मीन पड़ी जिस तरह ये रेत है इसी तरह पड़ी ज़मीन, बंजर ज़मीन, ना डेवलपमेंट कुछ भी नहीं, वो 25 लाख रुपए, 8 से 25 लाख रुपए हो गया। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसमें चार्म बहुत है, इन्वेस्टमेंट का बहुत है, लेकिन शर्त यह है कि वो इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ की जाए। ये मैं उस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा जो छोटे वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो करोड़ प्लस है और रियल प्रॉपर्टी है ऑन ग्राउंड। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप दुबई की प्रॉपर्टी को क्रॉस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपए आप दुबई में इन्वेस्ट करें यूएई में, तो यहाँ पे उसकी ना कोई चीज़ मिलती है, कुछ भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में उसकी 2 करोड़ की आप एक मुनासिब सी प्रॉपर्टी खरीद के अगर 2-3 साल रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। पूरी दुनिया में कोविड की वजह से प्रॉपर्टी डाउन हुई, लेकिन पाकिस्तान में कोविड की वजह से प्रॉपर्टी ऊपर गई। पाकिस्तान में उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के लोग प्रॉपर्टी शौक से लेते हैं। यहाँ वहाँ के लोग, एक बाप है तो वो चाहता है कि 5 बच्चे हैं तो 5 घर खरीदूँ, डिमांड ज़्यादा है, इन्फ्लेशन की वजह से भी वहाँ प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है। सो प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। प्रॉपर्टी वो सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शर्त यह है कि पैसा अच्छी जगह लगाया जाए और शर्त यह है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बेहतरीन प्रॉपर्टी हो। अगर आप बड़ा पैसा आपके पास है और आप अच्छा पैसा कमाते हैं दुबई में, यूएई में, और 5-10 करोड़ आपके पास बजट है, तो पाकिस्तान के अंदर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेके चल सकते हैं जिसमें आप, हमारे पास कमर्शियल ऑप्शंस हैं, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कमर्शियल फाइल्स बहुत आला किस्म की हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट बहुत अच्छे हैं, बैरिया डीएचए ज़मीनें हमारे पास मौजूद है। फार्म हाउस की मद में 4-4, 6-6, 5-5 कनाल के टुकड़े आप लें, फार्म हाउस उस पर बनाएं, 4-5 साल बाद वो करोड़ों में। अभी हम जो फार्म हाउसेज़ का एक प्रोजेक्ट में फार्म हाउस दे रहे हैं, रेडी फार्म हाउसेज़ 40 लाख रुपए कनाल के हिसाब से देने। सो सीधा सी बात है, कुछ अरसे बाद वो 2-3 साल बाद वो 80-90 लाख रुपए कनाल होनी है, क्योंकि डेवलप भी है, ज़मीन अपना रेट ऊंचा करती है, प्रॉपर्टी रेट जाता है ऊपर, लेकिन शर्त यह कि प्रॉपर्टी हो। लोग फाइलों में गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो ऊपर नहीं जाती, फिर प्रॉपर्टी पे दाग लगता है। सो प्रॉपर्टी इज समथिंग एल्स, फाइल इज समथिंग एल्स। सो डू इन्वेस्ट विद प्रॉपर्टी टीम से रब्ता करें फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। आप हमारे साथ वो करें। गाड़ी मेरे लिए रुकी हुई है डेजर्ट सफारी पे, हमने आज सफारी किया, इंजॉय किया, पागलों की तरह गाड़ियाँ दौड़ाई, और आप जनाब चलते हैं शहर की तरफ। तो ये था आज का हमारा टूर। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।